देखिए यहाँ पे अरे कलर लगा हुआ, निकलने लगा। ठीक है, ठीक है। इसको फास्ट फॉरवर्ड करके जब मेरा एक वीडियो बनाएगा ना तो अच्छा काम आएगा। हो गया था ना। हाँ मुझे दिया था, हो गया था। ये होगा ना। ये घर में, ये बैग घर में सिला रहे हैं। हाँ ये सिवा का है, ये सिवा का है, ये वाली ठीक है, मजबूत है वो। ये आर्मी का है ना। सड़ गया था मेरा ये। है ना। तो उसने आर्मी के बैग से तो स्टार्ट किया है। तो पीछे बाहर नहीं पड़ा टेंट वो सारा, पहले सब यही बनाता था। अब ये सप्लाई था ना, उधर देखा नहीं, उस साइड में ये सब पुराने टेंट का ही बन रहा था, इस साइड में नए बन रहे थे। देखा से इसमें ये ना इसका है, ये पिंक वाला इसका है। ठीक है ना, थोड़ा अच्छा लग रहा है। सही है, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। पहले तो वो चेंज कराने के बाद है, कस्टमर चेंज करा देते हैं। बैग में ये भी है, डिजाइन चेंज कराता है। हाँ सेम डिजाइन का। नहीं इसमें डिजाइन की, इसमें कपड़े के ऊपर ही है ना। अब ये डिजाइन मिलेगी कहाँ अपने को? नहीं मिलेगी। जो ऊपर खाने ही ये कलर इस कलर का ही मिलना ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये बेल्ट तो ये सीता होगा ना खुद। बेल्ट ही रेडीमेड आता है। रेडीमेड आता है। हाँ उसका ये है, हम दोनों में यही लगेगा। अरे भगवान हे राम,
ये बैग साथ में ले जाके जयपुर उदयपुर यहाँ घूमे ना, ऑर्डर तो मिल जाएगा। दुकान पे हाँ बड़ी अच्छे लगते बनाए रेट, लेकिन साथ में ये तो एक बैग में ट्रॉली बैग में आ जाएगा भाई, है ना। देखिए घूमने वाली है ये, ट्रॉली में लेके कहाँ आ जाएंगे, गाड़ी लेके जाएं साथ में। कल मैंने एक रील देखी, गोबर से बैग बना रहा। गोबर से? हाँ गाय के गोबर से। गोबर से कैसे भाई बंदा? हाँ तो अपना गुजरात में साइड दिखाया था, करीना कपूर को भी वो दिखाया बैग उसने, कोई इवेंट में लगी थी दिल्ली में, उसमें आई थी, तो इतना मस्त लग रहा है, लग्जरी एकदम। नहीं सही में क्या क्या डालना बता नहीं बताया, ये तो गोबर और वो एलोवेरा जेल और ऑयल, 3 चीज़ें मिला के। अभी रिसाइकलिंग कर देते हैं गोबर का, तो एलोवेरा जेल जम जाता है ना, तो वो जमने वाला सिस्टम करके और फिर उसे परत बना लेते हैं। फिर तो बेल्ट होता तो अभी तक सूफी एक्सपर्ट नहीं बन जाता। फिर ऐसे ही बात है, देखो एक दिन और स्किन का काम कबाब बताएगा, ठीक है। साड़ी प्लान नहीं हो रहा है, वो स्किन होती है ना बनाती है, उसके फैक्ट्री, उसके बाद बता खानदानी काम। वो अपनी आगे जगह थी फैक्ट्री में, उसने किराए पे दी हमारे सिवा 40 बाई 40 का बना के। उसका काम छोटा था, पूरी फैक्ट्री थी, पूरी से वहाँ गया पहला फैक्ट्री, वो चली गई 40 से ली। उसने देखा बेग का काम अच्छा मेरे दिमाग लगाया इसमें, ठीक है। पकड़ा एक सैमसंग का एक आदमी था, नहीं आपका सैमसंग में चलता था अच्छा काम, लेकिन ने गलती क्या की, मैं बोला तो अपनी वेबसाइट बनाया या कुछ ऑनलाइन कुछ काम स्टार्ट कर कि 2 रुपये आएंगे थे तब तेरा दिमाग लगेगा। उसने क्या किया? और उसने भाई साहब 1 महीने तक उस हाजिरी में रखा, सैंपल 30,000 ये इसी जैसे ही लाख रुपये लगाए, सैंपल पर खर्चा कर, मशीनें लाया सैंपल खर्च हाजिरियाँ, 1.5 महीने में हाजिरी ले गया 50-60 हज़ार रुपये, लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपये लगे इसमें सैम्पलिंग में, कपड़े में, चेनों में, इसमें। उसमें क्या खुद कुछ नहीं, अब उसका क्या खानदानी काम तो हुआ है ना, तो वहाँ दिमाग वहाँ उसका तो वहाँ ये बेहतर करता जा रहा है। उसे कोई हैंडीक्राफ्ट दोस्त था, फिर साथ में पड़ा होगा दोस्त था, तो वो उसकी हैंडीक्राफ्ट शोरूम था, लाल जी नाम सकते हैं। अब फर्नीचर के शोरूम में वो बोला बीच का बाहर आएंगे मेरे, तो मैं दिखा दूँगा उसको, ठीक है। वो अपने शोरूम में वहाँ लगा दी, इसका माल फ्री में उठा गया। हाँ मज़ा आ गया। अब नहीं बात सोचो ना, अपना तो काम तो बहन लोहे का, मैं अब यहाँ ला के बैग लटका दूँ या तो कौन आएगा। नहीं अब अपने को जरूरत है तब अपन मेहनत कर रहे हैं ना भाई, जो अपने खुद को जरूरत है इसकी, इतने फोटो शूट कर रहे हैं अपन, मेहनत कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे डालेंगे तब तो कुछ आएगा। अब वो उसका तो ऑलरेडी चल रहा है काम, इसमें ही डाला वो बहन जो सब वहीं कम से कम 6 महीने तक, और ये जाके पूछे वहाँ जाके पता भी नहीं करेगा भाई क्या आप कैसे है कुछ। 6 महीना वो देख लिया, कुछ एक तो कुछ भी नहीं हुआ बस, फिर भी इसने नहीं भाई मैं कुछ करूँ वेबसाइट ऐसे कोई ऐसा कुछ विदाश में वही पहले कॉम्पिटिशन पैसा बाप का तो काम है ही है, इकलौती औलाद है। बोली मारो कई दिन मेरे को बोला मेरे यार ये सैंपल पे क्या देगा, कौन ले मान अपने जान पहचान हो तो समीर को बोला, समीर इसको नहीं बनाता, समीर उठा के ले गया बाजू फ्री में।
गोली ये तो मौका ही चाहिए था वो। अब काम लिए होते हैं। आधा उसका ऑर्डर आए थे उसके तो रख लिए उसने, काम में ले लिए। और 1-2-3 महीने उसने भी कुछ बताया नहीं, बताएगा पैसे देना नहीं उसको, जो चलना था उसने कॉपी करके भेज दिए। और बाकी 3-4 महीने बाद पूछा यार कुछ बिका ही नहीं यार, फिर जाके आधा अधूरा माल भी लेके फिर गया वापस फैक्ट्री का उसका माल दिए, तो 100 दिए, उसमें से मिले कितने 30-40-50 मिले। समीरी फैक्ट्री में ये कैनवास का माल खूब भरा पड़ा था। इसमें ये लगा था ना ऐसे। अच्छा इसके साथ मैंने अभी ये इसके साथ भी यही तो हुआ है, ये भी चूतिया की जगह सोफे वाले माँ चला ना, सोफा वाला तेरे को चूतिया आएगा वो देगा। मेरे को तो क्या सोफा वाला है, मेरा तो काम है, तू अपना आदमी यहाँ ऑफिस में बिठा देना और तेरे मैं बाहर आएगा मैं वो कर दूँगा। उसी भरोसे रहेगा क्या? हाँ तो वही तो हुआ फिर। चलो तो पहले मेहनत करना नहीं, सब दूसरे पका कर दे देंगे तेरे को, ले लो। तो वही बाहर देता तो वो तो खुद बनवा के लेगा, तो अकेला थोड़ा बनाने वाला। किसी से बनवा लेगा, तेरे को ही ऑर्डर देगा, तेरे को ही बना देता। दिल्ली जाते हैं चोर बाजार से कैमरा उठा के लाते हैं, वहाँ तक चोर ऐसा तो दिमाग लगाता है। अरे फालतू जगह लोग ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, कोई तक खास है भी नहीं। और देखा नहीं उसको, देखा कैमरा वाले का दिया 2000 रुपये, चलाने वाले को दिया और फोटो कैसे ऐसी है भूत वो ना वो जाएगी भूत बंगले के लिए, भूत बंगले के लिए। भूत बंगले में डरावनी फोटो चाहिए तो ये रही वॉल पर बना दो। उदयपुर गए ना, उदयपुर में है ऐसे भूत बंगला वाला, ताज बंगला दिखाता 500 रुपये दिया, ठीक है किसी काम में 250 कुछ ही काम का नहीं। अरे साला भूत बुले यार क्या कुछ नहीं, इधर से घुसाया मैं तो घूमेंगे कहाँ क्या, इधर से घुसाया उधर निकला, निकलो निकलो हो गया। वो 3D एनिमेशन एक फिल्म दिखाते हैं, वो चाय पीनी नहीं चली जाए। अरे चाय रखी थी ये यहाँ पे है ना, ये जाते ना अपने काजी रोड, हाँ उधर एक खुला हुआ है, उधर शायद उनका फिक्स है हर आइटम, मतलब हर एक गेम 100-150 रुपये के अंदर ही है। हाँ। तो एक बार गए हम ऐसे घूमने के लिए गए थे, हम अंदर खेलने कुछ नहीं गए थे। कुछ नहीं, मैं तो फ़ोन ही गुम हो गया उसके अंदर, वो 3D वाला था एनिमेशन है ना, हाँ वो भी कुछ काम का नहीं। ऐसे ही वो नॉर्मल चश्मा होती है, एकदम हाई क्वालिटी चश्मा या कुछ जिससे हो ना तो उसमें समझ जाता है। बस वो थोड़ा सा गिरे इधर गाड़ी गिरे उधर गाड़ी गिरे, लगा रखी इसने। मेरा पैंट छोटी थी, फ़ोन गिर गया अंदर, कुर्सियों पे कूद चक्कर में फ़ोन गिर गया। लेकिन वो खाद बंगले में जैसे आए तब मुझे याद है, मैं फ़ोटो खींच के निकाल देखो तो फ़ोन ही नहीं, और आता हम गए भाग के गया, तो उसी समय अंदर आदमी गए हाँ निकल जाते ना तो बस ले गया। लेते थे। और उसने क्या जाते ही अंदर ले लिया उसने फ़ोन, लेके के नीचे छुपा दिया। इसमें लगा तो सब सेम। अरे ये इधर है ना जो इधर वाला, उसमें भी सेम है, उसमें हम गए थे ऐसे घूमने के लिए, लेके मैंने फ्लाई मोड पे डाल दिया। अब वो तो भाई 5-7 मिनट के अंदर कोई होता है कैसे, कोई हाथों हाथ फ्लाई मोड में। अरे किसी को मिल गया था फोन, हाँ फ्लाई मोड उसी को मिला है जो चलाता है, उसी को कोई आदमी निकलता है तो फिर जाके देखते हैं ना, उनको पता है आदमी इसमें गिरता है, समझे। देख के फिर फ्लाइट में डाल दो, फिर कॉल करेगा तो मिलेगा तो नहीं। दे देंगे, आएगा तो दे देंगे, नहीं आएगा तो बस अपना फिर बोलते, जैसे पब्लिक निकल जाती है ना तब तो वो बोल देते कि भाई इससे पहले 100 चला तो उसमें आदमी आएंगे, कोई लेके चला गया होगा, हमें क्या पता। अभी इसको चालू ही नहीं हुआ तो फिर कहाँ से। हाँ अभी तो मैं बाहर गया हूँ, दूसरा कोई गया नहीं बात, मेरी सीट के नीचे से कोई जाएगा नहीं लेके। फ्लाई मोड में आवाज़ बंद, साइलेंट एकदम। वो गया हम में जाती क्या हो अरे मेरे फ़ोन गिर गया, कहते कहाँ गिरा, मैं बताऊँ ना मेरे को, तो लाइट चालू करके दो। उसको लाइट चालू करके दिया, मैं जो इधर देखे कभी इधर देखे, फिर नीचे से एकदम ऐसे जाके एकदम नीचे सीट एकदम इधर जाके, ये है क्या, हाँ ये देख नहीं वहाँ से इतना नीचे कैसे जाएगा फ़ोन में, जो सीट तो यहाँ पड़ी इतना नीचे, पूरा वो बना होता पैक होता है, एकदम नीचे डाल दिया उसने। ये वाला गेमिंग ज़्यादा अच्छा है, इसमें ना कुछ भी नहीं करेगा तो खाली ऐसे देखने गए तो उसमें 25 रुपये का बिल पड़ेगा।
ये कार्ड बना देते हैं, ठीक है। 250 रुपये सर। नहीं, उसमें पता है क्या कार्ड बना देते हैं, कार्ड के अंदर पॉइंट ही रुपए होते हैं। तो अगर आपको 100 पॉइंट चाहिए 100 रुपये दो। अब वो क्या है कि साथ में सिंधी आदमी था, उससे बोला मैं ट्राई करूँगा। गेम भी ऐसे सही कि अगर आपको भाई एक बार खेलने में मज़ा आ गया तो पता ही नहीं चलता। तो पंचिंग वाले थे 2-3 पंच मारने वाले, उससे बोला मैं ट्राई करूँगा। तो 3 ट्राई करने के 100 रुपये थे। उससे ट्राई किया 3, और उससे ट्राई किया हम 5 लोग और थे, हमने हम भी एक ट्राई करेंगे। उस जगह 500-600 रुपये उससे एक चले गए। फिर बाकी जाके 500 का पॉइंट लिया। फिर भूत बंगले में गए तो 6 लोग थे, 100 रुपये, 600 रुपये फिर चले गए। ऐसा करते 25 रुपये बिल बन गए थे। खतरनाक पैसे कमाता है। 30 बाई 30 का भी होल नहीं होगा उसके अंदर। खाली ऐसी 4-5 भूत बंगले में क्या है, काला काला कपड़ा लगाया हुआ है, 2-4 डोले में पड़ी है, लाइट लगा दी बस, हो गया। लाइट लगा दी। वो अंदर वो रिकॉर्डिंग बोलते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला है ना, वो सेम हाल है उसका। और ये टूर आते हैं, जब गुजरात वाले आते हैं, ये जब 20-20, 30-30, 40-40 जने आते हैं तो कुड़ी और वो रावण चबूतर लगता सेम वही हाल है। हाँ, सोचो कितना वो टैक्सी वाले लोग सब फिक्स है कि भाई क्या दिखाना उदयपुर में, 9 पॉइंट है, ये दिखाना, यहाँ वहाँ जाना है। मतलब वो खतरनाक पैसे टैक्सी वालों को कमीशन देते हैं वो। यार टैक्सी एक बेल्ट का आगे क्या, मतलब मैं मानते तो वहाँ एक जोधपुर का मिल गया हमें बिश्नोई, 300 रुपये थी, फिर 50 रुपये छुड़वाए, उसे कैसे करें। बिश्नोई हम जाए ऊटी करके जोधपुर का, फिर उसे मजाक की, फिर उसने 50 रुपये छुड़वाए। 50 रुपये वही कमीशन छोड़ा होगा। तो कुछ भी हो, 50 रुपये तो छूटे ना, ये तो पूरा फिक्स पैसा है। सीधी एनिमेशन एक बुढ़ा था 60 साल का आदमी, वो देख रहा है कि वो चश्मे से ऐसे दिखता नहीं है ढंग से। हाँ वो फिर बूढ़ा आदमी देख रहा होगा। हाँ, है कि वैसे मर जाएगा। और जो कुर्सी ऊपर नीचे होती है ना, उसमें वाइब्रेट से है कि वैसे दीदी हार्ट अटैक आके मर जाता है, ऐसा लाश ही निकालनी पड़ती थोड़ी देर से। ये सब चीज़ें ना अहमदाबाद में ज़्यादा अच्छी है, वहाँ पार्क के अंदर। है ना? ये इसका 1-2 भी ऑर्डर आ जाता ना संदीप जी, तो ये आदमी इसमें काम कर लेता। अरे एमरजेंसी ऑर्डर आओ। जैसे ये सूफी वाला हाँ, अब यही 2 लाख लगाया इसने, कुछ नहीं मिला, मिलेगा कैसा? मोटिवेट हो ये वही बात हो गई कि ना भाई साहब ने दुकान बना दी, एकदम लग्जरी दुकान बना दी। अरे जीएसटी लेते हैं इसने 10-15 हज़ार खर्च कर दिए, ठीक है। अब इसमें फिर आ गया वो, उसमें एग्जेशन आ गया ऐसा कुछ। अब 1 साल से क्या 0-0 में कुछ बढ़ रहा है। वो तो टैक्स भर जाएगा ना, जीरो भर जाएगा। हाँ, मेरी परिस्थिति है। अब ठीक है, वो जीएसटी वाले ने इसको फ़ोन किए, गाँव था, उसने किसी को फ़ोन किया था, और ये टेंशन। और अब इसने सीए से कहीं भरवाया नहीं था, उसे राधे श्याम भरा, उसने पैसे भी लिए 500 रुपये एक भरने के, महीने के। यही चलता है 600 रुपये। हाँ, अब वो ऑब्जेक्शन आ गया। नील में तो कुछ लगता ही नहीं है। नील में किसी को 3000 बोल देना तो साल का, उसको बोलना तो भाई 1 साल तक नील का भरना है। तो वो क्या करता है कि 3 महीने के लिए कन्वर्ट कर देता कि 3 महीने एक बार भरेंगे। साल में 4 बार भरा, नील 4 बटन दबाए, ठक 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 खत्म। तो अब इसको और ये टेंशन हो गया, वो इनकम टैक्स वाला। कुछ नहीं है उसमें, जब तक मैं बोला चला वो वहाँ जाएगा तो और पैसे खा जाएगा फिर। टर्न ओवर नहीं तो कोई मतलब नहीं है। मैंने जीएसटी मैंने खुद ही भरता था मैं स्टार्टिंग में। अब मैं सोचो पैसे दे के इसको भरा लूँ तो हो गया। पहले सारे काम लगभग खुद ही करने पड़ते हैं। बाद में होता है नया आदमी जो होता है ना, तो उसको पागल बनाने में लोग खूब होते हैं।
आप कुछ पता नहीं है ना तो फिर बोलेगा अरे यार आपको ऐसा हो गया है, इतना क्रेडिट आया है इतना। अब मान लो कि भाई मैंने जीएसटी का बिल लिया किसी से, 1000 रुपये जीएसटी बन रही मेरी। अब भले वो बिल फेक निकले लेकिन मैंने उसको 1000 रुपये कैश में नहीं दिया तो मेरा नुकसान नहीं है। तो इसी बोलेगा अरे यार उसको 1000 रुपये इनपुट आना था, नहीं आया, गवर्नमेंट क्या दिखाएंगे या फलाना ठीक है ना। अरे मैं तो क्या जीएसटी खोलते ही इसी बढ़िया बिल गया भाई, मेरे को नॉलेज नहीं था तो इसने पीछे कभी आज तक कभी इससे माथा नहीं है। ये राधेश्याम लोग करते हैं ना समझ, उसका सी इतना बदमाश है। तो वो क्या करता है ना, वो अपने नए आदमी क्या करेगा, थोड़े दिन बाद बोले ये कोई नोटिस आ गया, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपन तो यही पूछेंगे ना। तो करना कुछ नहीं है, वो इसको इनकम टैक्स वाले को इसको देने हैं 500 रुपये, झगड़ा ये करके वो 1000 और ले हर महीने फीस तो अलग हो रही है, और थोड़ा ज़्यादा और काम बढ़ गया तो फिर और ले लेंगे इसके, और नोटिस करवा देते खुद डिपार्टमेंट वालों से। हाँ नोटिस सेटिंग होती है उनके, ही नहीं पहली बात तो कुछ नहीं, सेटिंग उनसे नोटिस करवा देंगे ऐसी कि इनको नोटिस भेज दो, 500 आपका 2000 मेरा सेटलमेंट। तो आदमी तो सीए के पास ही जाता है ना सीधा कि भाई सब कुछ करो यार। वो लोगों को 30-30 लाख रुपए कैसे करके नोटिस, और फिर लाख रुपये में सेटलमेंट करवा देता, दूसरे करके करोड़पति बन गया सीए। कौन है ये राधेश्याम जी का? तो राधेश्याम ने आज तक अभी टैक्स भरा ही नहीं, बनने का तो भी नहीं बता ही नहीं, वो उल्टा सीधा बिल लेके वैसे हैंडीक्राफ्ट बिल ले वैसे सीमेंट का एडजस्टमेंट कर रहे हैं। टर्न नहीं होता जब तो कोई देखता भी नहीं है ना, ये ऑडिट में आता है तब वो ये सब देखते हैं। ये बैग धुलते भी क्या जाने से पहले? नहीं धुलते हैं। ये जिस हालत में, इस हालत जाने की हालत नहीं है, ये खाली सैंपल की हालत में है। सब सैंपल की हालत में ही है बस। थोड़ा सा ये समझ हो जाए साफ कर गया वो इंग्लिश है कि माता इतना तो गाई नहीं रहा। वो नहीं मम्मी थी पुरानी कहाँ पे, पुरानी मम्मी थी, इसके नाखून बढ़ रहे थे, मम्मी पड़े पड़े इसके नाखून बढ़ रहे हैं। कौन सा सीन करना पड़ा है? पीला वाला पीला कलर का तो ऐसा नहीं है, ये लगा दो इसमें भी लग जाएगा, सब में भी लग जाएगा, लग जाएगा। ये होता है कैसे दीदी, नाखून बढ़ता है जिंदा आदमी नाखून बढ़ता है, तो कैसे बढ़ा था मम्मी? पागल लगा। अबे एक बार गली के बाहर एक कुत्ता एक दिन आया मेरे, मैंने उसको 2 रोटी डाली, वो अगले दिन आएगा, फिर आएगा बिना बुलाए आएगा, मैंने उसको फिर 2 रोटी डाल दी, तीसरे दिन भी आएगा वो। तो ऐसे करते करते वो 1 साल तक कंटिन्यू आया। कोई फलाना ढेमकान आया, बोले कि यार सिक्योरिटी वाला कुत्ता रोज आता है, कुछ है वहाँ पे, उसको ये पता उसकी आदत पड़ गई आगे। सेम बात कल चल रही थी वहाँ फैक्ट्री में। हाँ वो गाय वाली मैं कहा भगवान की गए इतने साल हो गए। अरे एक बार तो आदि मानव तो इसी टाइम के थे, लेकिन हम जब पढ़ाई करते थे तब तो कहीं पे ये लिखा हुआ था कि आदि मानव किसी की पूजा करते थे। अगर सही से तो हिस्ट्री पढ़ेगा ना तो उसको डाउट होने लगेगा साले। वही गाय को तो पता है भाई वो खाना मिलता है तो गाय जाएगी क्यों जाएगी। 2-3 दिन लगा था उसको, पंडित पकड़ पकड़ के लाया होगा। लाया क्या था पहले, पहाड़ी एरिया है वहाँ पे गाय चरने से चली गई, अब उसको दिख गया यार यहाँ पे प्रसाद बढ़ता है फ्री में, चलो अपने, और इस टाइम पे आएंगे तो ही मिलेगा।
इसके बाद में लोगों की भीड़ आ जाती है। गाय बड़े, ये जानवर बड़े होशियार होते हैं। अरे भाई, बकरे वाला बैग भी ले रहा होगा, चला यूज लेता होगा। रखता कैसे होगा इसको बाबा ने? ये भी खूब चला था लेदर इसमें सैमसंग में। खाले याद होते थे सब है ऊपर ऊपर वाला है बोल देता ऊपर उसको नए नए आदमी आता था पहले ये तो वही लगाते हैं। बाजता होगा बुंडा वो। 3-4 दिन या तो कोई भाग जाता या फिर कल मजबूरी होता तो करता नहीं तो भाग जाता। और बॉस मारे जो जाके रगड़ो उसको खाल को। मैं कोई बोले मैं ब्राह्मण हूँ, कोई बोले मैं राजपूत हूँ, कोई बोले फलाना हूँ दिखड़ा हूँ। काम करता है भाग जाए वैसे। ब्लेंडर फेस पे शैम्पू लगा के धोनी पड़ेगी। बैठती जैसे सभी जाएंगे सट के मैं चमड़ा में हाथ नहीं लगाऊँ। है हाँ ये चमड़ा है ना जैसे हाँ इस हाथ नहीं लगाऊँ इसी चमड़ा। हाँ हाँ मैं तो वहाँ से बेल्ट तो पहनो लो चमड़ा बन गए हो चमड़े का बेल्ट। हाँ नाटक वही जूते चमड़े वाले पहन लोगे। हाँ नाटक वही सभी पता है ऐसा वो ये टैलेंटेड बंदा। अरे भेजिए वो कहाँ जाना प्रताप नगर रेंगी लेके आना। हे चमड़ा हाँ बोल दे रेंगी लेके आना और लेके आया। फिर 3 दिन बोला क्या वो लेदर वाला बैग कहाँ है? कौन लेदर? राजी तो चमड़ा रेंगी बोला। कोई पता समझ चलता है ऐसी एग्जिट क्या है चमड़ा क्या है। डेली यूज में तो पता ही नहीं चलेगा। इतना कोई ज़्यादा हो ना तो उसको ये बोल के उसको दिखाओ कि हम बहुत ही खास किस्म का चमड़ा लेके आए जो सिर्फ और सिर्फ चाइना में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। दे दो रिएक्शन उसको कि ये है वो। मुझे किसका है कि ये चाइना के जानवर का है। मछली का चमड़ा है बोल दो बात। मछली कौन देगा मछली का चमड़ा है? इसलिए ब्लू वेल का बड़ी वाली। ब्लू वेल होता है। ब्लू वेल की बॉडी बहुत कम हाथ में लगती है क्योंकि ब्लू वेल जब मरती है ना हाँ तो समुद्र के इतने नीचे जाएगी ना वो हाँ कि कोई देख ही नहीं पाएगा उसको। मुझे से वहाँ नहीं चल जाती ना। हाँ वो बहुत नीचे चली जाती है क्योंकि वो पूरा इकोसिस्टम है हाँ। कि वो जब मरेगी ना वो हाँ तो उसको पता चलता है मेरी मौत है तो वो पूरी नीचे जाएगी और वो स्टेप बाय स्टेप मरती है। जैसे जैसे ना आधे समुद्र में मर गई आधे समुद्र में मरने के बाद में क्या होगा उसकी बॉडी को जो ऊपर वाले जानवर है वो खा लेंगे जैसे मछली हो गई शार्क वगैरह ये खा लेंगे। हाँ फिर बॉडी धीरे धीरे हल्की होती जाएगी वो नीचे जाएगी और हाँ ठीक है बॉडी नीचे जाएगी तो उससे जो थोड़े छोटे मोटे जीव है हाँ ये झींगे वगैरह हाँ ये सब उनको खाना स्टार्ट कर देंगे। हाँ फिर सबसे लास्ट में जाएंगे जहाँ पे वो टाइटैनिक डूबती थी नीचे गहराई में वहाँ पे भी जानवर होते हैं हाँ एकदम छोटे छोटे। हाँ फिर वो उसको खा के हड्डियों को और सालों तक चबा चबा के फिर वो जब एक वेल मरती है ना तो हजारों करोड़ों अंदर जिंदगियाँ पनपती है। ये होती है वेल ऐसी हाँ तो वेले है ही वेले है ही वैसे। लेकिन देखी है किसी वेल तो देखते हैं ना समुद्र में जाने वाले देखते हैं वेल तो हैं वेल है वो ना तो बोलते हैं ना बड़ी बड़ी होती है इससे बहुत बड़ी बड़ी। दूर से दिखती है जैसे यहाँ अपन है हाँ। वो दिख रही है बिल्डिंग यहाँ से बैठ बिल्डिंग दिख रही है आपको वहाँ दिखेगा ऐसे फुहारे निकलेगा ऐसे सांस लेते जो इसी यहाँ पे से नीचे और फिर आगे वो उससे दिखेगा क्रूज से दिखेगा। तो वो इसके नीचे आ गई तो समुद्र में नीचे आएगा तो वो ऊपर से ना आएगा कोई ये ऊपर से आके सीधा उलाट रहे उसको। हाँ ऐसे नहीं होता। वेल सबसे समझदार है। नहीं जैसे वो फिल्मों में बताते हैं वो तो पहाड़ जैसी होती है बताते हैं बाहर बैठी रहती है नहीं ऐसा नहीं होता। पानी गंदा ही रहती है पानी के अंदर रहती है। अरे वो है ना वो वेल का एक चलता है ना सोपी चलता है एक्सपोर्ट के अंदर देखा है एक ना आगे से सब मुंह मछली का है पीछे से उसकी पूंछ ऐसे करके एक मेटल में सोपी चलता है हाँ। एक्सपोर्ट में। हाँ सेम वही चीज़ है। एक फिल्मों में तो अलग बताता है ना आदमी उसके ऊपर चढ़ जाते हैं कि टापू है फिर वो हिलती है गर्म। हाँ वो तो वो फिल्म है खाली उसमें अलग अलग जानवर होते हैं। कई बार वो होगा एनाकोंडा होगा ऐसी सांप वाली फिल्म सर्च करना कभी ऐसी ऐसी फिल्म आएगी ना ना वो है मर नहीं सकते वो ना कि मरती है ना नहीं मारने शिकार नहीं कर सकता वो। शिकार कैसे करेंगे अब आप काबू चीटी काटेंगे तो फर्क पड़ेगा हाँ। फर्क थोड़ा पड़ेगा।
तो उसमें बंदूक मारे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आएगा भाई, फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। मारता कौन है ऐसे, कोई मारता नहीं वेल को। वेल को मार के भी क्या कर लेगा, लेके जा नहीं पाएगा वो। वेल को लेके जाना आसान होना है। कितनी बड़ी होती है, कितनी बड़ी होती है पता नहीं, 300-400 मीटर की तो होनी चाहिए। यहाँ से खेलने की। हाँ ज़्यादा बड़ी होगी, इससे बड़ी होगी। बड़ी बड़ी शिपें होती हैं क्रूज, जो गोवा के अंदर होती है बड़ी बड़ी, उससे बड़ी बड़ी होती है वेलें, उससे बड़ी बड़ी होती है। और ये अगर ले जाए कोई आदमी खींच के ले जाए पूरे बॉम्बे खाए हुए ऐसे ले जाए। नहीं जा सकते खींच के उसको, लेकिन जा सकते खींच के उसको। लेके जाएगा किससे, पहली चीज़ तो ये करेना होती है ना, है। करेना होती बड़ी बड़ी क्रूज है, कोई करेना हो डूब उससे पीछे हुक लगा के डूब जाती है वो उसमें। भाई एक लोहे के भाई उसकी तार की है ना कैपेसिटी होती है ना भाई, 100 टन उठाएगी, 200 टन उठाएगी, हाँ लाखों टन करोड़ों टन की है वो। हाँ खींच तो सकती है ना यार, पानी करना। हाँ पानी में खींचे ज़्यादा भारी होता है, पानी में से हाथ मारना है देखो भारी। एक हवा में हाथ लेना, हाँ ये आसान हुआ, तो कोई चीज़ हवा में लटक रही है तो वो आसान लटकाना उसको, लेकिन पानी से उठाने में, पानी में हाथ एकदम जाम हो जाता है ना, तो सेम चीज़ है वो। फिर बड़े बड़े कटर ले जाए, इसको काट काट के लाएंगे और जब तक डूबने लग जाएगी ना वो ना। वेल यहाँ पे मिलेगी भी नहीं, वेल है ना ये सब बड़े बड़े समुद्र होते हैं वहाँ पे देखने मिलती है, बंगाली खाड़ी की साइड में। हाँ जहाँ इंसानों को बस नहीं चलता। और वहाँ पे जाने वाला है ही कौन, ये नेवी वाले वगैरह ये घूमते होंगे। वो है ना एक बरमुंडा, हाँ बरमुंडा ट्रायंगल, और वहाँ पे ये देखते होंगे, नेवी वाले खूब देखते होंगे। नेवी वाले तो नीचे वो है ना, मिसाइल वगैरह नीचे तो है, हाँ, पनडुब्बी में रहते हैं वो वाले। बंदूक वाले। कहाँ तो था एक अंडरग्राउंड है ना बनाया था, सी टनल बनाया था हम लोगों ने। हाँ वहाँ पे ना वेल नहीं था, दूसरा जलपरिया और ये सब इस टाइप के जानवर। हाँ जलपरी नकली थी। चौथी मारी थी ना जलपरी। ये अभी इसमें बरगतुल्ला स्टेडियम के अंदर मैं और सलाम गए थे, देखा था आपने? तो नहीं मैं तो नहीं, 100-150 रुपये टिकट था उसका। हाँ मैं क्या जलपरी वलपरी का चलो मान लेते असली भी है, तो इन सालों ने पकड़ी कैसे, वो पकड़ी तो दुनिया में दिखा कैसे रहे, गवर्नमेंट क्या कर रही है। मैं कहा, रहना तो जाने दो, मतलब लड़की है वो बनी हुई थी। फिर बाद में किसी ने फोटो दिखाई मुझे, मैंने कहा भाई अगर जलपरी है तो ये इसके मुंह पे ऑक्सीजन पंप क्या कर रहा है। चश्मा लगाए के अंदर, जलपरी चश्मा लगा के बैठी है। इसका फोटो शूट किया हुआ था शायद। ये अभी खींचा था आपने, यही है तो पे दे दिया लगता है। नहीं इसका पहले किया था वो रहा, 3-4 सेम ही, लेकिन इसका पहले भी किया था। मार नहीं बात नहीं। बोलना है सुखीपुर को, जयपुर गया है वहाँ शूटिंग हो रही है, फोटो शूट होता है। रोज किसी 6-7 मिनट खींच पाते हैं। हाँ इसका
कौन सा वाला? मुझे बेल्ट लगा था ना। ठीक है, उसमें चला गया तो बाद में इसको मिलेगा। ना तो खूब की मेरे को स्किन बनाई थे। ये तो स्किन से प्रेस किया हुआ है। हाँ अरे दिक्कत दुनिया में लोग सारे लोग ऐसे तक कामयाब क्यों नहीं है कि लोग है ना जो से पहले शुरुआत में मेहनत कर लेते हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं करते फिर। कंटिन्यू जिस धंधे में आप करोगे उस तब भी होगा। तो मनी गेम भी है। जब इसने क्या 2 लाख ही कमाए बेचारे, 1-2 महीने क्या अच्छा काम चला रहा तो उसने 2 लाख रुपए कमाए। 2 लाख कमाए तो उसमें टुकड़ों में इसने खर्च कर दिए। उसके बाद में काम ढीला पड़ गया, तब पैसे लगाए है कमाए है क्या करे। आदमी वहाँ मर जाता है जब पैसे बेचारे के पास आ ही नहीं रहे हैं, लगाएगा खुद का मकान है यहाँ पे। किराए पर रहता है ना। इसका हो गया ना, ये इसका बाकी ये बेल्ट लगेगा ये तीनों। इसका तो हो गया ना स्कूटर। इसका काट दिया। अब सेट किया देखो तो इसका तो अभी ये ही तो बेल्ट ही था। हाँ, नहीं इसका ठीक है। यार इस कलर के बैग छाट लो पहले, कितने बैग है और इसमें दबे हुए भी कुछ। ये है ना, ये करके ना फिर है ना जो हैंडल वाले ना वो निकाल दो। ये वाला बढ़िया लग रहा है गैराज। चलो मालूम चला ओल्ड स्कूल गैराज नाम से कोई ब्रांड निकला। साला मेरा ही लोगो लगा रहा उस पे। क्या कर सकता है अपने पर, क्या कर सकता है। बड़ी कंपनी में केस करते हैं उसको फिर क्या होता है, वो सेटलमेंट करता है भाई एक काम करो आप इतने साल से बेच रहे हो ये बैग तो हमको इतना दे दो, पैसे दे दो हमको। सेल होगी तब ना, अब नहीं सेल होगी तो भाई हम बंद कर रहे हैं और क्या नहीं बेचेंगे डिजाइन कर ले केस जो करना है। यार डरता कब है जब वही तब जब कमा रहा होता है यार डिज़ाइन जैसा वावना है उसको कल वो पेटेंट लेकर आएगा भाई डिज़ाइन हमारी है। लेकिन वैसे पेंटिंग वाला आइटम ऐसे होता नहीं, पता क्यों पेंटिंग में कहीं भी एक डॉट इधर किसका दो इस पर किया था ये बढ़िया जालमन का ही कोई था, इसने पुलिस भेज दी उसने इसके है
यही बेचा था तो नाम भी इसका है ना, उसका है ना रेमोट नाम वाला ब्रांड नेम का करके करते ना पड़ता है। को माथा पड़ी हुई इसकी। ये अच्छा यूज किया फटे जींसों का, सिर्फ फटे जींसों के बैग ये बना के चला रहा है इस अगर एक्चुअली यही है यार, चीज़ें खराब होती है। इधर का ये इसका पीछे से पीछे से कल ही कोई कह रहा था कि 100 साल से मैंने कहा सारे बहत्तर 85 87 ठीक है माल सारा आज का कुछ नहीं होता आज के दिन हो गया ठीक नहीं नहीं 4 बजे से पहले करना पड़ता है 1 घंटे बजे है ना टाइम हुए नहीं तो 4 बजे से पहले कहा सेम डे स्कैन चलता है 6 बजे तक चलता है उसके बाद आता है कंप्लेन करने का ऑप्शन नहीं 4 बजे का भी है 4 बजे तक विजिट करो नहीं तो लेट स्टेज में आता है हुआ आपने कई बार हाँ भी कई बार भागता है देखना तो 4 बजे का 4 बजे बात करते हैं ना 4 बजे का स्लॉट होता नहीं तो वैसे हाँ होता तो स्लॉट अपना था 2 से 4 बजे डाला हुआ है और 6 बजे होता है तो फिर नहीं होता है वो तो फिर दूसरे दिन भी लेके जाता ही है ना स्कैन करके तो वो लेट डिस्पैच में आता है अपने साथ हुआ एक शायद एक हुआ इनका काम तो हो जाता है अपना लेट डिस्पैच लग जाता है अच्छा ठीक है ऐसे दे एंटीक अरे हर नई चीज पहले एंटीक अलग ही लगती है नई चीज है ना नई चीज हमेशा पहले अजीब लगती है ये सीरी चूतिया बनाने का क्या बताओ इसमें वो सब काम नहीं कर रहा है तो किसमें करता है ये पूरा मोबाइल कंट्रोल करती है ठीक है और तो वो इसे चैट जीपीटी में बताएगा वो चैट सीधी सी लगा देगा हे सिरी प्लीज ओपन द चैट जीपीटी एक्सटेंडिंग एप्पल एंटर बैग भेजने के लिए आप चूतिया लोगों को कैसे बना सकते ये 16 के बाद उन्होंने रखा है
चैट जीपीटी बता दी क्या लगा क्या आइडिया बताता है। हेलो चैट जीपीटी। हेलो, बिल्कुल मैं यहाँ हूँ किसी भी तरह के आइडियाज या मदद के लिए। आपको किस तरह का आइडिया चाहिए बताइए, मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। हमें हमारे बैग्स बेचने हैं जो कि रिसाइकल कैनवास, लेदर और कुछ एनिमल्स की खाल से बनाए हैं और कुछ पुराने जीन्सों से बनाए हैं। तो हमें इसके लिए बायर ढूंढना है और कैसे हम इसको सेल कर सकते हैं। समझ गया। तो आपके पास जो बैग्स हैं वो काफ़ी इको फ्रेंडली और काफ़ी यूनिक मटेरियल से बने हुए हैं। इसको बेचने के लिए आप सबसे पहले उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो सस्टेनेबिलिटी और रिसाइकलिंग को महत्व देते हैं। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर इनकी कहानी और बेकिंग प्रोसेस दिखाकर एक स्टोरी टेलिंग एंगल जोड़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ इको फ्रेंडली या हैंडमेड मार्केट प्लेस पर इन्हें लिस्ट कीजिए, जैसे एटसी या लोकल क्राफ्ट फेयर्स। धीरे धीरे आपको ऐसे बायर्स मिलेंगे जो इसी तरह के प्रोडक्ट्स की खोज में रहते हैं। तो भी जगह नाम पूछा था। नहीं, इसके लिए मेरे बायर। तो मुझे बताओ मैं ना डायरेक्टली बायर्स कैसे फाइंड करूँ इसके लिए, या मुझे एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप बताओ कि कैसे करूँ। हाँ बिल्कुल, तो चलिए मैं आपको कुछ स्टेप बाय स्टेप तरीके बता देती हूँ जिससे आप डायरेक्टली बायर्स तक पहुँच सकें। सबसे पहले आप कुछ ऑनलाइन क्राफ्ट और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट मार्केट प्लेस पर अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट कीजिए, जैसे एटसी या इंडिया में कुछ लोकल प्लेटफॉर्म भी होते हैं जैसे इंडिया मार्ट। उसके बाद आप सोशल मीडिया पर टारगेटेड एड्स चला सकते हैं जो उन लोगों को दिखें जो सस्टेनेबल और रिसाइकल प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं। आप कुछ लोकल क्राफ्ट फेयर्स या इको फ्रेंडली इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट करें जहां आप डायरेक्टली कस्टमर से मिल सकते हैं। और अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो उस पर एक सिंपल इंक्वायरी फॉर्म रखिए ताकि इंटरेस्टेड बायर्स आपसे सीधे संपर्क कर सकें। इस तरह धीरे धीरे आपका नेटवर्क बनेगा और आपको स्टेप बाय स्टेप बायर्स मिलते जाएंगे। मुझे मेरे प्रोडक्ट्स ग्लोबली सेल करने हैं, इंडिया में नहीं करना है, तो उसके लिए मुझे स्टेप बाय स्टेप टिप्स बताओ। बिल्कुल, अगर आपको अपने प्रोडक्ट्स ग्लोबली सेल करने हैं तो कुछ स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले किसी अच्छी इंटरनेशनल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट कीजिए, जैसे एटसी, अमेज़न ग्लोबल या ईबे, जहां इंटरनेशनल कस्टमर्स आते हैं। यहाँ से फिर एक बाहर आते इंटरनेशनल हैं। शिपिंग पार्टनर चुनिए जो भरोसेमंद हो और आपके प्रोडक्ट्स दुनिया भर डिलीवर कर सके। इसके साथ ही आपकी वेबसाइट या स्टोर पर ग्लोबल शिपिंग की जानकारी साफ साफ दें। सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों के टारगेट ऑडियंस तक पहुंचे। अगर आपके पास ग्लोबल इंस्टाग्राम या फेसबुक एड्स चलाने का ऑप्शन है तो उसे यूज करें। धीरे धीरे आपको इंटरनेशनल बायर्स मिलेंगे और आप ग्लोबली अपना बिजनेस बढ़ा सकेंगे। ये चीज़ है ना, इसी अमेज़ोन और ईबे के ऊपर अकाउंट बनाकर उस पर लिस्ट करेंगे ना, उससे पता क्या होगा, जैसे भाई अभी अमेज़ोन पे लोग क्वारी करते हैं देख के, तो वहाँ के लोगों को भी मान लो बैग देख लिया अमेज़ोन में बैग पड़ा है, अगर किसी को बल्क में चाहिए होगा डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करेगा वो। इंस्टाग्राम में मतलब बात चलाने के लिए अलग से होता है क्या? तो इंस्टाग्राम ग्लोबल अकाउंट होता है एक। कितने दिन हो गए आपने? 3 दिन का चैलेंज किया आपने, पता नहीं। दूसरा दिन है ये। दूसरे दिन ये इस वीडियो के पीछे ना वॉइस ओवर हो जाएगा। इसको ब्लर नहीं देखता हूँ, ब्लर वाले में कैसे चलता है। इसको बैक को ऐसे पकड़ना ही, ऐसे पकड़ना, ऐसे कैसे ऐसे से इसको यहाँ से नहीं, इसको ऐसे पूरा, इसको हाँ यहाँ से। उन्होंने इसलिए सुना था क्योंकि वीर चौहान फैमिली का होने वाला दामाद है और उसका मलिक फैमिली के साथ खून का रिश्ता है। थोड़ा सा मैं ही वीर रह जाऊं। अगर आपको कभी भी मेरी जरूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वीर अपनी गर्दन हिलाते हुए कहता है क्योंकि ऑनेस्टली उसके पास कहने के लिए और ब्लर कुछ था मार नहीं। के और ना ही उसके पास ऐसा कुछ था ब्लर जिससे वो इस देखता बात को है। प्रूव कर सके कि वो ही वाकई में वीर रह जाए। इसको अजीब तरह से देखते हुए उससे पूछते हैं, उल्टा सीधा सब एक ही है। युवराज शेरगिल ने पहले भी वीर का नाम सुना था, लेकिन उसके अचीवमेंट्स के थ्रू नहीं। उन्होंने इसलिए सुना था क्योंकि वीर चौहान फैमिली का होने वाला दामाद
वो जल्दी से बहुत बाकी है। हाँ तो दूसरा देना ना। इसमें तो सारे बैग भरोगे तो कम पड़ेंगे। ये नहीं वो भरो ना, वो वाले भरो, वो वाले भरो तो ऐसे ही बैग अंदर डाल देंगे इसमें। इससे करता था कि क्या किया वापस अंदर डाल लेना इसमें। गैस नहीं निकली। गैस नहीं निकली। ये से निकलेगी गैस, बैट पर थोड़ा निकलेगी गैस तो उसको कूदना ऑप्शन को करना पड़ेगा। ये ठीक है जेब। मेरा फोन देना अपना, फोन डाल दो पीछे से। क्या कौन सा फोन है ऐसा कैसा कैमरा? तो श्रुति मैंने बोला फोटो भेजना भेजा। अब उसे फोन से ऐसा करके अच्छा भेजना चाहिए, ऐसे ऐसे भेज देते पहले सोच भी नहीं है सर भाई मैं किसी बात करूँ फोटो भेजने के लिए तो बोले ना आप फोटो भेजो उसको भेजना है, तो ऐसे सन सन से भेज दिया था। पता है सब सही है, बस सही आदमी तक पहुँचने में टाइम लगता है। अपने पास है ना, जैसे ना मनोज जी के कई आइटम ऐसे हैं जो अमेज़ोन पर लिस्ट किए हुए हैं, ठीक है, तो लेकिन उसका कभी कभार ऑर्डर आता है, ठीक है। इसका मतलब ये कि वो आइटम ख़राब नहीं है, उसको देखने वाला आदमी है, उसको जरूरत नहीं है इसको, बाकी उसको खरीदने वाला आइटम कहीं ना कहीं से आदमी मिल जा रहा है। लेकिन पंगा ये है कि बस आदमी तक पहुँचने में दिक्कत आ रही है। बैग खराब है इसका, उसको भी कर दिया ना इसको। तीन बैग के ऐसे बैग डाला वो। हाँ ये बाद में ताकि मैं तुम्हें असली सिखा सकूं। केवल अपनी आंखों से बोलते हैं और उसे कहते हैं। अपनी समय बहुत ही ज्यादा सरप्राइज लग रही थी, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे इतनी जल्दी के हाइपर जीनाट सीखना अलाउ कर दिया जाएगा, जो न्यूमेरिकल कोड से पहले सीखी थी। हाइपर जीनाट फैमिली से बची थी और देवराज शेरगिल की इजाजत के बिना वो हाइपर जीनाट की तरफ देख भी नहीं सकती थी। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना कि लड़ाई न करके तुम सबसे बड़ा जुर्म करोगी और खास पर ध्यान दिए बगैर सब भर दो एक बार। खुद को नुकसानी पहुंचाओगी। अपने चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन के साथ जिन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है, देवराज शेरगिल अवनी से कहते हैं और उनकी बात को समझते हुए अवनी हाँ में गर्दन हिलाती है और फिर उनके साथ साथ चल देती है। अबुवीर हर दूसरे दिन अवनी के साथ प्रैक्टिस करता था और जब वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा होता था तब वो अपना समय हैंड ऑफ गॉड खेलने में बिताया
खेलना एक्चुअल में परसेप्शन की उसकी ट्रेनिंग में मदद कर रहा था। और ऐसा खासकर इसलिए क्योंकि वीर गॉड्स का अगेंस्ट जा रहा था। हाईली एडवांस एआई से कहीं ज्यादा चैलेंजिंग थे। इसका प्राइमरी रीजन एआई की रिएक्शन स्पीड थी। ज्यादा थी। एआई को हमेशा से ही ये पता होता था कि अगला लाइट स्पॉट कब अपीयर होने वाला है। एआई एक इंसान के ऑपोनेंट के तौर पर उस इंसान के पास परसेप्शन की तनाव की काबिलियत होनी चाहिए और एक इंसान को ये प्रेडिक्ट करना होगा कि लाइट स्पॉट कहाँ पर होगा। पूरा वाला फिर एआई को इसके बारे में पता चले और फिर इंसान से पहले रिएक्ट कर दे। वीर ने एआई के हार्डेस्ट लेवल के अगेंस्ट कम्पीट करने का डिसीजन लिया था। एक ऐसा डिसीजन जिसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी। शुरुआत में तो वीर का सक्सेस रेट बहुत ही लो था और वो हर 100 लाइट स्पॉट्स में से केवल 2 ही लाइट स्पॉट्स को हिट करने में कामयाब होता रहा था और वो 2 बार भी बस गेसेस के शुरू होता था। लेकिन जैसे जैसे वीर और ज्यादा से ज्यादा पावरफुल होता जा रहा था, तब जितने लाइट स्पॉट्स को वो हिट करने में कामयाब हो पा रहा था, उसकी तादाद बढ़ती ही जा रही थी। आफ्टर ऑल एआई प्रोग्राम्ड और स्क्रिप्टेड होता है और इसीलिए उसे क्रिएटर्स के बनाए गए रूल्स मानने ही पड़ते हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वीर को एआई के रिदम का फील आना शुरू हो गया था और जैसे जैसे रिदम का फील आना शुरू हो गया था, वीर का सक्सेस रेट बढ़ गया था। 2 महीनों के कोई लगातार प्रैक्टिस करने के बाद प्रोफेसर मंत्रा के ऑरा के साथ वीर का परसेप्शन इंप्रूव होता ही जा रहा था। उस समय तक वीर ने जेम्स किंग के 8 स्टेप्स को पूरी तरह से समझ लिया था। Congratulations, आपने हैंड ऑफ गॉड के सुपर मोड को हरा दिया है। फाइनल लाइट स्पॉट को हिट करने के बाद एक अनाउंसमेंट प्ले होती है जो वीर को कांग्रेचुलेट करती है और उसी समय पर हैंड ऑफ गॉड की पूरी कम्युनिटी में भी सेम अनाउंसमेंट प्ले होती है। इवॉल्विंग क्लास प्लेयर विन अ गर्लफ्रेंड अब पहला ऐसा प्लेयर है जिसने सुपर लीग में कम्पीट किया है और उसे हैंड ऑफ गॉड का टाइटल मिला है। ये क्लियर ना चले रहो कम्युनिटी में 3 हाँ, अभी किया होती है जिसे सोचकर सबके सब हो जाते हैं जैसे कि उन्हें स्टैचू बोल दिया गया। Holy shit, क्या ऐसा सच में है? एक इवॉल्वर ने सुपर मोड फिनिश कर दिया। आखिर इतना पावरफुल इंसान है कौन? वो जरूर ही चीटिंग कर रहे होंगे। एक इवॉल्वर कैसे सुपर मोड खत्म कर सकता है? वो जरूर ही 50 सालों से सिंगल रहा होगा और इसीलिए एक गर्लफ्रेंड को जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार होगा। अरे मुझे नहीं लगता कि एक सिस्टम गलतियां कर सकता है। लेकिन तुम्हारी बात से तो मैं भी समझ हूँ कि इवॉल्वर इस तरह की डिफिकल्टी को कैसे पास कर सकता है। ज्यादातर लोगों का यही मानना था कि इस तरह का काम करना इम्पॉसिबल है। यहाँ तक कि हैंड ऑफ गॉड के नाम के प्रोफेशनल प्लेयर विन अ गर्लफ्रेंड नाम के प्लेयर की आइडेंटिटी भी सर्च करने में जुट गए थे। विन अ गर्लफ्रेंड वीर की हैंड ऑफ गॉड की एक्चुअल आइडेंटिटी थी जो उसके पास बेलगांव मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन करने से पहले से थी। विन अ गर्लफ्रेंड को सर्च करने के बाद कई लोगों ने ऐड करके कई बार उसे खेलने के लिए रीराइट किया था ताकि वो लोग देख सके कि वीर एक्चुअल में कितना ज्यादा अच्छा है। वीर ने जब पहली बार रिक्वेस्ट देखी थी तो उसने एक्सेप्ट कर लिया था। बाद में फ्रेंड रिक्वेस्ट की टोन किसी फायर अलार्म की जैसे बजने लगी थी। अचानक से रिसीव हो रही इतनी सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट को हैंडल न कर पाने की वजह से फाइनली वीर ने अपना ऑन करने का डिसीजन ले लिया था और जिस इकलौते इंसान की रिक्वेस्ट उसने एक्सेप्ट की थी उसने वीर को एक मैच रिक्वेस्ट भेजी थी। प्लेयर गॉड्स थर्ड हैंड ने आपको मैच रिक्वेस्ट भेजी है, क्या आप उसे एक्सेप्ट करेंगे? वीर को अपनी स्क्रीन पर ये नोटिफिकेशन नजर आती है तो वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। गॉड्स थर्ड हैंड ऑफ गॉड कम्युनिटी में बहुत ही ज्यादा फेमस प्लेयर था। पिछले 5 सालों में 50 प्रोडक्ट के आसपास प्रोफेशनल इवॉल्वर हैंड ऑफ गॉड 50 प्रोसेस के दौरान वो 4 पोजीशन पर आया था।
इस लेवल का बनाया है कि ना चोरी करेगा ना तो बैग चला जाएगा लेकिन पट्टा नहीं जाएगा। ये टेबल ऐसे करना चाहिए बस चुभे नहीं। AI को नहीं हरा सकते हैं, लेकिन अब अचानक से एक अननोन इवॉल्वर सुपर नोड को हराने में कामयाब हो गया है। लोगों के लिए इस बात पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा था और इसीलिए गॉड्स हैंड को भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो कहा था कि जिसने भी ये टाइटल जीता है हेलो अपनी आइडेंटिटी को दूर हाँ और इसीलिए इस बात की पॉसिबिलिटी नाम लिया शैतान अजीब। अरे यही तभी तो कह रहा हूँ ना, मैंने आज ही याद किया था तुम्हें। आज ही याद किया, तेरा फोन आ गया तभी तो कह रहा हूँ। आजा आजा। आजा आजा आजा। इनवाइट कर रहा था तो उसका इंटरेस्ट एक बार फिर से जिंदा हो गया था। ये सोचकर कि ये बहुत ही मजेदार बात होगी, इसीलिए मस्त है। किसी टीचर की इनवाइट को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर तभी ओवेन और गॉड्स थर्ड हैंड के बीच अब मुकाबला होने वाला है। नहीं ये जो डिज़ाइन है ना, एक पता ब्लैक कलर जाने की बोलते हैं जो वो सेम डिज़ाइन में ये ऐसा बैग हो जाए ना, और इसको ना एनी टाइम ऐसा मतलब यहाँ पे कोई हार्ड चीज़ लगा दे तो ये सेफ भी रहेगा और उस मैच को चलेगा देखने के लिए जल्दी से जल्दी इकट्ठा हो जोधपुर जो यहीं पे लोकल ये मेरे ख्याल से 3,000 के आसपास देखना चाहिए। बहुत ही ज्यादा फेमस था और गेम में एक लेजेंडरी प्रोफेशनल के तौर पर जाना जाता था, जबकि रील जो सभी के लिए अनजान था और इस पे ना हाथ में रखी फोटो टाइटल हासिल किया था, वो अब उसके साथ अभी कल पर वाला है। और इस तरह के इंटेंस मैचेस बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं और केवल वही लोग जो इस गेम में सही मायनों में कल कितना स्पीड है। वही समझ सकते हैं कि इस तरह का इवेंट वाकई में इसको फिर इस कट्टे में डाल दो। अंदाजा नहीं था कि उसकी एक रैंडमली एक्सेप्ट की हुई फ्रेंड रिक्वेस्ट का नतीजा ये निकलेगा। इसका वीडियो बनाना बढ़िया एक और एवरेज प्लेयर है इसको पकड़ो।